मेथड पहला है लेस्पियरे मेथड, सम ऑफ P1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ P0। देखिए इसको क्या कहते हैं, हम रिलेटिव कहते हैं, ठीक है। इसमें जो लेस्पियरे जो लेते हैं इसमें क्वांटिटी भी शामिल करते हैं और बेस ईयर की क्वांटिटी इनटू 100। दूसरा है पासेज मेथड, इसमें P01 इक्वल टू सम ऑफ P1 सम ऑफ P0, ये भी देखिए रिलेटिव हो गया। और ये करंट ईयर की क्वांटिटी लेते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं इनटू 100। तीसरा मेथड है फिशर्स मेथड, P01 इक्वल टू अंडर रूट सम ऑफ P1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ P0 Q0 इनटू सम ऑफ P1 बाय सम ऑफ P0 Q1 लास्ट में 100। मिस दोनों फॉर्मूले को फिशर ने एक साथ कर दिया, अंडर रूट में कर दिया, ठीक है। इसलिए फिशर का जो मेथड है इसे आइडियल इंडेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। आइडियल इंडेक्स नंबर A B C D ये क्वेश्चन है। और इसके बाद आता है बेस ईयर, बेस ईयर लिखा हुआ है और बेस ईयर में दिया है क्वांटिटी और इधर दिया है प्राइस, फिर इधर दिया है करंट ईयर और इसके दो पार्ट्स हैं क्वांटिटी और प्राइस, ठीक। इस तरह से टेबल बना हुआ है 3 7 4 6 5 4 7 6 2 5 3 5, ठीक है। 8 6 10 एंड 7, ठीक। ये टेबल बना हुआ है। अब हमें जो आगे टेबल को एक्सपेंड करते हैं उसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले, ठीक। ये टेक्निक है इसे सॉल्व करने की। आगे कौन सा टेबल बनेगा इसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहला फॉर्मूला लेस्पियरेस मेथड, P01 इक्वल टू Q0 200, ठीक। दूसरा मेथड GH, ठीक है। पासेज मेथड जानबूझ के ऐसा बोलना मुझे पता है, इक्वल टू सम ऑफ P1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ P0। देखिए हम जब लिखते हैं तो हम वैसे ही लिखते हैं पहले सम ऑफ P1 बाय P0 और फिर Q1 और Q1 से मल्टीप्लाई करते हैं इनटू 100 करते हैं। ये दो। अब हमें चार बनाने हैं, चार मतलब कॉलम बनाने हैं। एक इसका कॉलम बनेगा, एक इसका बनेगा, एक इसका और एक इसका, ठीक है। तो पहले कॉलम में लिखेंगे P1 Q0, दूसरे कॉलम में है P0 Q0, तीसरे कॉलम में P1 Q1, अगले कॉलम में है P0 Q1। जो फॉर्मूले में है इसका मतलब
मल्टीप्लिकेशन है, ये आपको मल्टीप्लाई करना है P1 इंटू Q0। अब यहाँ पे जो बेस, अब यहाँ देखिए जो बेस ईयर की क्वांटिटी है क्या है Q0, प्राइस को क्या बोलेंगे P0, करंट ईयर की क्वांटिटी को Q1 और ये होगा P1। ठीक, P2 कहाँ से आ गया इसमें? ऐसा नहीं कि आवाज हमें सुनाई नहीं देती, आवाज भी सुनाई देती है, किसकी आवाज है ये भी पता लगता है। ठीक, तो अब जो है हमें P1 इंटू Q0, P1 यहाँ पे है और Q0 यहाँ पे, ये वाला कॉलम से ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई करके लिखना है। P1 इंटू Q0 मल्टीप्लाई करके लिखे हैं 42। ठीक, अब हमें अगले में P0 Q0 ये यहीं पे है, ठीक है। ठीक है, P1 Q1 चाहिए, P1 Q1 यहाँ पे है। अब हमें चाहिए P0 Q1, P0 यहाँ पे है और Q1 आपका यहाँ पे है। ये टेक्निक है, इससे आपका गलत नहीं होगा। आप ऐसे उंगलियां रख लेंगे, कॉपी में तो आसान है, बोर्ड पे अब यहाँ से यहाँ रखना मुश्किल है, पास में तो आसान होता है। इससे क्या है मिस्टेक नहीं होगा, एक बार सोच के कहाँ पे है रख दिया, फिर उसको मल्टीप्लाई करके रखते जाइए। इसको सम कर लीजिए, 8 4 4 से 12 तो 148 हो गया। ये कितना आया 8 8 16 16 6 22 और 5 27 2 2 2 4 2 6 3 107 यहाँ पर रख दीजिएगा। P1 Q0 कितना है 148 डिवाइडेड बाई P0 Q0 कितना है 107 इंटू 100। नेक्स्ट वाले में है इक्वल टू P1 Q1 कितना है 111 और 81 इंटू 100। निकाल के बताइए, चलिए है आसान। ये 4 मार्क्स का, कभी कभी 6 मार्क्स का आता है एग्जाम में। ये 4 मार्क्स 6 मार्क्स जो है मुश्किल से 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर जल्दबाजी करके गलत नहीं करेंगे तो आराम से सॉल्व करिए, गलतियां नहीं हो। जो जिसको मल्टीप्लाई करना है पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर कॉलम बनाएंगे, ठीक है। पहले फॉर्मूला फिर कॉलम बनेगा और इसको आइडेंटिफिकेशन सही करना है। क्या कोई एक ही मेथड होगा? यहाँ तीनों मेथड है ना, अभी ये दोनों आ जाएगा तो तीसरे की वैल्यू उसमें रख दो, आ जाएगा अभी अपने आप। मुझे बताइए डिवाइड करके कितना आ रहा है 38 130। अरे नहीं, डिवाइड करने के बाद कितना आया 1.383 इंटू 100, यही ना? यस सर। इसमें कितना आया 1.37। आगे 2 अंक और 04 इंटू 100। अब इसको हम इसलिए कह रहे हैं, आगे देखिए आंसर आ गया 137.04, इसमें आएगा 138.3 2 भी है।
ठीक है, इसको हम इसलिए कर रहे हैं कि आगे जब फिशर का मेथड लगाएंगे P01 अंडर रूट तो आपका आएगा 1.3832 1.3832। पहले फार्मूला लिख लीजिए, सम ऑफ P1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ P0 into Q0 into sum of P1 sum of P0 Q1 into 100, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट। ये ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है, डिवाइड करके लिखा है वैल्यू ने, इसको यहाँ प्लेस करिए। पहले उसका वो लिख लीजिए 148 डिवाइडेड बाई 107 इंटू कितना है 111 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 100 बार। अब अगले वाले नेक्स्ट वाले में P01 इक्वल टू अंडर रूट 1.38 डिवाइड कर रखे ना 3832 मल्टीप्लाइड बाई 1.3704 बाहर 100 लिखिए। अब मल्टीप्लाइड करके बताइए कितना आ रहा है। अंडर रूट मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, ये थोड़ा बड़ा काम है। 1.3832 1.3704, ठीक है। बाहर है 100। अब इसका अंडर रूट निकालिए, इसका अंडर रूट निकल जाएगा। यहाँ पेयर बना लीजिए, एग्जैक्टली पेयर भी बन जा रहा है। फिर इसका अंडर रूट निकाल लीजिए। 1 का 1 हो गया, ठीक है। 8 9 हो गया, तो इसको 1 + 1 करेंगे 2 3 जा 6 9 0 2 0, ठीक है। और यहाँ पे 5 आ गया ऊपर से, ये हो गया 6 26 हाँ 7 टाइम्स, ठीक है। 1.37 आगे 6 आ रहा है, ठीक है। तो आपका ये आता है इक्वल टू 1.3766 इंटू 100 137.66।
इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है।